वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू गेट सक्सेस पॉइंट। मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ सीयूटी के बारे में। आपको पता है सीयूटी बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि आफ्टर 12th सीयूटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं बता दूं आपको कि सीयूटी के बिना आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी की अगर तलाश में है तो फटाफट डेट आ चुका है, सारी डिटेल्स देने वाला हूं मैं। सीयूटी की फॉर्म को भरिए और खास करके बहुत सारे चीज है सीयूटी में जिसको आपको जानना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सीयूटी की एग्जामिनेशन दे दो डोमेन सब्जेक्ट के थ्रू ओनली और लैंग्वेज लेकर, जनरल टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। जनरल टेस्ट मींस जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जीएस है, उन पार्ट को इग्नोर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है ना जिससे आप वंचित रह जाते हो। आप जब वहां स्कोरिंग के हिसाब से जब वहां पर डिमांड होता है ना तो उस केसेस में आप नहीं पहुंच पाते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ही कॉलेजेस को भरते हैं, कोई 10 भर दिया, कोई 12 भर दिया। मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को उठाओ, उसमें यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस को जो नियरेस्ट में पड़ता है आपको उसको फॉलो करो, या जो आपको लगता है कि मैं बाहर रह के भी पढ़ सकता हूं उस यूनिवर्सिटी को भी फॉलो कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीयूटी की फॉर्म को भरना स्टार्ट करिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। सीयूटी के लिए जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो आपका मतलब सब कुछ सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 6 डोमेन के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो इस बार मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब मैं बात करूं आपसे तो देखो, सबसे पहले हम ज्यादा डोमेन की बात भी नहीं करेंगे क्योंकि देखो हम लोग कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स में ना मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो 3 डोमेन पकड़ो, एक लैंग्वेज पकड़ो, जनरल टेस्ट पकड़ो, वो आपके लिए बेस्ट होगा। 3 डोमेन में से किसी एक डोमेन में आप ग्रेजुएशन कर लो, ऑनर्स लेना ऑनर्स कर लो। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं सीयूटी के बारे में, और भी डिटेल्स के लिए मैं आपके साथ बना रहूंगा। सबसे पहले बता दे रहा हूं मैं कि आपके पास सीयूटी की जानकारी में सीयूटी का जो फॉर्म है वो एनटीए के द्वारा ली जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी अपनी अपनी टेस्ट लेती थी, लेकिन अब एक नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो कंप्लीट इस टेस्ट को लेती है और उसके तहत यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करती है डाटा। यूनिवर्सिटी को जिस भी यूनिवर्सिटी को जितने मार्किंग के तहत, रैंकिंग के तहत बच्चों की जरूरत होती है वो अपनी डिमांड करती है, काउंसलिंग करती है, ठीक है। आइए बताता हूं मैं आपको। एक ईयर में हमेशा एक बार सीयूटी हो रहा है। अभी फिलहाल 2 घंटे की पेपर होगी आपकी, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा, और मेथड ऑफ काउंसलिंग जो होगी कंप्लीटली ऑफलाइन होगा। इसका कोई अभी ऑनलाइन का प्रावधान नहीं आया है, कुछ चेंजेस होगा तो लेकर जरूर आऊंगा मैं आपके लिए। और 250 कॉलेजेस हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ, एनटीए के तहत 250 कॉलेजेस हैं जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पे इसकी डेट वगैरह की, तो देखो यहाँ पे फॉर्म तो आ चुका है और मैं बताना चाहूंगा आपका फॉर्म आने के बाद कि जो आपके पास लास्ट डेट होगा ना एप्लीकेशन फॉर्म का वो होगा 3rd वीक ऑफ मार्च लास्ट डेट, ठीक है ना। अगर बात करूं मैं आपसे कि इसमें आपको एक ना अनाउंसमेंट की जाती है कि आपकी कोई मिस्टेक है उसे सही करना है, तो आप क्या करें, आपके लिए एक डेट यहाँ पे दिया जाता है करेक्शन डेट के नाम से, वो 1st वीक ऑफ अप्रैल मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। मतलब मेल में चीजें जानना है आपको। और इसकी जो एडमिट कार्ड रिलीज होगी आपकी वो 1st वीक ऑफ मई होगा, और मई के तहत में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। 15 मई से 31 मई के बीच में आपकी एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए हमारे यहाँ तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पोर्टल अवेलेबल है। और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको पता चल सके बहुत सारी डिटेल्स। काउंसलिंग की डेट जो है जुलाई में है और रिजल्ट जो आने वाला है वो जुलाई में आएगा, ठीक है ना। चलिए 3rd वीक ऑफ जुलाई। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सीयूटी एग्जाम के कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्वेश्चंस वगैरह, सेक्शंस वगैरह की अगर बात करें तो वो आप लोग हमारी डिटेल्स साइट पे देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है ना। 3 सेक्शंस में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। पहला सेक्शन A+B है, लैंग्वेज के साथ है। दूसरा है सेक्शन 2nd जो डोमेन टॉपिक के साथ है, जो 12 बेस्ड सब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी 12 में जिस विषय को पढ़ा है आपने उस विषय से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और डोमेन सब्जेक्ट आप ले लीजिए और उसके हिसाब से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो करिए। बट जनरल टेस्ट को इग्नोर करने की कोशिश मत करिएगा, अच्छे यूनिवर्सिटी खुल जाए। काफी डिटेल्स आपको चाहिए तो उसके लिए आपको काउंसलिंग के लिए हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, आप ऑनलाइन के लिए आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे जो बाकी डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। स्लॉट जो होगा एग्जामिनेशन का वो 9 AM से 12:15 होगा, 3 PM से, यानी 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है 2 स्लॉट में, ठीक है। बाकी मोटा मोटी जो डिटेल्स मैंने आपको दे ही दिया, और भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है।
फीस की बात करें तो नॉर्मली देखो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट को अगर आप रखते हो तो ये फीस है आपके पास, ठीक है ना। जनरल लोगों के लिए 750 है, और जो अगर 7 सब्जेक्ट रखते हो तो 1500 है, अगर आप 10 सब्जेक्ट रखते हो तो 1750 है। बट इतने सब्जेक्ट ना आप मतलब